मीटिंग किस चीज़ की मीटिंग चल रही थी अभी? आज ये व्यापार प्रकोष्ठ हरियाणा प्रदेश की मीटिंग थी हमारे कार्यालय के ऊपर। सभी लोगों ने पूरे जोश खरोश के साथ में शिरकत की और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लिया। 400 पार का नारा क्या है? 400 पार हो रही है या नारा है सिर्फ? ये नारा नहीं है, देश की जनता की नब्ज है ये। बच्चे से अगर पूछते हैं तो उसके दिल से एक ही बात निकलती है, भारतीय जनता पार्टी अपनी बात। और देश में इसका कोई विकल्प नहीं है। देश और दुनिया के अंदर देश के ऊंचा नाम करने की बात हो, आर्थिक सम्मान प्राप्त करने की बात हो, सामाजिक न्याय करने की बात हो, देश के अंदर विकास की बात हो, तो एक ही पार्टी और एक ही सरकार नजर आती है, मोदी जी की सरकार। कांग्रेस पार्टी कहाँ गई? 400 पार है। कांग्रेस पार्टी कहाँ गई? मुझे ऐसा लगता है रसातल पर नजर आती है। इसका एक एग्जाम्पल मैं अपने यहाँ का देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों को मेरे ख्याल अभिनेता नहीं मिल रहे, इसलिए उनको ढूंढ कर अभिनेता ढूंढने पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वेंटिलेटर पर पार्टियां चली गई हैं। आप अभिनेता की बात कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो 3 ऐसे अभिनेता हैं, 4 अभिनेता कहेंगे। हेमा मालिनी भी अभिनेत्री हैं, वो भी आपके बीजेपी से सांसद है, तो राज बब्बर को क्यों नहीं उतार सकती कांग्रेस? आप बात सुनिए, राज बब्बर अगर यहाँ के होते तो समझ में आते। उत्तर प्रदेश से इम्पोर्ट किया गया उनको, उत्तर प्रदेश से इम्पोर्ट किया गया उनको। उत्तर प्रदेश से उन्होंने चुनाव लड़े हैं जितने भी लड़े हैं। विपक्ष तो ये भी बोल रहा है गुजरात से पीएम मोदी जब बनारस लड़ सकते हैं तो राज बब्बर आगरा से यहाँ क्यों नहीं लड़ सकते? मेरी बात को समझिए। राज बब्बर का आप व्यक्तित्व का कंपैरिजन माननीय प्रधानमंत्री से नहीं कर सकते। जब तक वो वहाँ पर रहे तो पहले प्रधानमंत्री तो नहीं थे, जब लोकसभा की लड़ाई लड़ी, चुनाव लड़ा था बनारस से, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ जी, जहाँ का उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया वहीं पर वो रहे। देश की जनता ने पुकारा कि हमारे यहाँ से लड़िए तो गए। हमने नहीं पुकारा कि उनको यहाँ पर लेकर आइए। अच्छा, हरियाणा के लोगों ने नहीं पुकारा? आप बिल्कुल नहीं पुकारा। एक आदमी का बयान नहीं है, एक आदमी की सोच भी नहीं है। जब पार्टी को मिला ही कोई नहीं तो इम्पोर्ट करना पड़ा कि यहाँ भेज दो, क्योंकि जिसके आँख में पट्टी बांध के लाए और यहाँ पर आकर खोलते कौन है सामने कि राविंदर जी भागो यहाँ से, हलाल हो जाओगे। तो इसलिए ये सीन चल रहा है। कैप्टन अजय क्यों अपने आप को पीछे कर लिया? आपने कहा वो तो अस्थायी नेता थे। नहीं, देखिए ये उनके घर की सोच है, इसके ऊपर मेरा टिप्पणी करना बनता नहीं। मैंने आपको बताया कि पार्टी कि उनको कोई मिल नहीं पा रहा। डॉक्टर साहब, इलेक्ट्रेटल की बात हो रही है, आप तो डॉक्टर हैं, क्या लग रहा है बीजेपी को? बीजेपी इस बार 400 पार का नारा जो करिए उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। मोदी सरकार 400 पार इस बार होगा और हमारे गुड़गांव से राव इंद्रजीत को सिर्फ जीत ही नहीं दिलाएंगे, हम इनको कम से कम भी 6 लाख वोटों से यहाँ से जीत हासिल होगी। और जो बब्बर साहब है उनका यहाँ से गब्बर बना के भेज दिया जाए। गब्बर बना के भेज दिया जाए। एक गब्बर आपके हरियाणा के हैं जिन्हें गब्बर कहा जाता है, जो कि स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, वो रूठे हुए हैं। आप कह रहे गब्बर को भेज दिया जाएगा? वो रूठे हुए नहीं हैं, वो हमारी पार्टी के साथ हैं और हमेशा से साथ रहेंगे। अच्छा, बात इंद्रजीत साहब की कह रहे हैं तो नूह मेवात में ऐसे क्यों कह रहे हैं कि भाई हमें तो रिवाड़ी गुड़गांवा से ही वोट मिलता है और नूह मेवात वाले अगर इस बार दे देते हो तो ठीक है, नहीं देते हो तो भाई देते ही नहीं हो आप लोग? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ा, 52,000 वोट मिला। उससे अगला चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से, 82,000 पर गए। तो इस बार हम निश्चित रूप से हर बार बढ़ रहे हैं तो ज़्यादा ही बढ़ा जाएगा। इस बार बढ़ेगा बिल्कुल निश्चित रूप से। मुकेश भाई साहब, 400 पार का नारा है या जुमला है? सिर्फ छोटा सा सवाल है। 400 पार के नारे के बारे में तो सब कुछ बता ही दिया है। प्रोफेसर साहब तो बेकायदे बता रहे हैं जी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जो 400 नारा के साथ साथ जो मोती की माला बनेगी उसमें 10 मोती हरियाणा के रहेंगे। राव इंद्रजीत सिंह जी सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, 3,84,000 वोट से पूर्व में वो जीते थे। और उनका उत्साह और लोगों में कार्यकर्ता में लगा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा वोटों जीतेंगे। राव इंद्रजीत सिंह जी एक ईमानदार आदमी, 45 साल से राजनीति कर रहे हैं, उनकी छवि पे